उनके बदले खून चाहिए हमारी सिस्टर की, जो हमारे हाथ से राखी छीनी है ना, उसको मौत चाहिए। राखी आने वाली है, उसी का इंसाफ करवा दीजिए। मैं आपके हाथ आयुषी को इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। अब हमें तो खून के बदले खून चाहिए, बहन ये चाहिए। उसको फांसी दिला दो प्लीज, हमें इंसाफ दिलाओ मेरे बच्ची को। अब तो मेरी सिस्टर को जब भी आत्मा को शांति मिलेगी, जब वो फांसी पे चढ़ेगा, जब भी मेरी सिस्टर जान से जी पाएगी, ऊपर भी मुक्ति मिल पाएगी। रसवा का मीर खान को जैसे मेरी लड़की में बलात्कार करके गला काट कर मारी है, फांसी दो साहबी। मोदी केजरीवाल फांसी दे दो, तुम्हारे अंडर में काम करे। मेरी बच्ची वर्दी में मारी है उसने, फांसी दे दो मीर खान को, बचना ना पावे वो। फांसी चाहिए मेरी बच्ची को। अपनी बहन के भी हस्बैंड को भी कुछ दिन पहले मतलब कि गोली मार के छत पे से नीचे फेंक दिया था। ओके, कहता है कि मैं तो मेरी सिस्टर, इसका नाम है आरुषि, जिसका 2 तारीख 9:10 पे मर्डर हो गया था। और ये देखिए मेरी बहन की बॉडी अभी तक यहाँ से उठी भी नहीं है। ये देखिए मेरे परिजन, मेरे घर वाले, और यहाँ देखिए इनके साथ कितना अत्याचार हो रहा है मेरे घर वालों के साथ। मेरी माता है वो जो हरे सूट में खड़ी है, उसको एसएचओ ने लात मारी भरे भीड़ में। एसएचओ ने लात मारी मेरी सिस्टर को उठाने के लिए कि ये बॉडी यहाँ से उठाओ। केपी शर्मा नाम है एसएचओ का, केपी शाह नाम है एसएचओ का। उसने मेरी मम्मी को लात मारी और यहाँ पर जितने परिजन बैठे हैं सबको गाली गलौज करके बहुत धमकाया जा रहा है, सब पे प्रेशर बनाया जा रहा है। ये देखिए हमारी सिस्टर गई हुई है एक तो, और ये देखिए KPSI, ये देखिए आप, ये देखिए आप, इतना अत्याचार हो रहा है। ये जो कान पे फोन लगाए खड़ा हुआ है, ऐसा KP साहब, ये ऐसा दरिंदा है, ये पाकिस्तानी है जो हमारी युवाओं पे हाथ उठा रहा है। इसका कोई हक नहीं बनता है कि लेडीज पे हाथ उठाए। इसने हमारी माँ तो मेरी मदर पे लात उठाई है, हाथ भी नहीं, लात से बात करिए हाथ ही। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि इस पुलिस वाले की जो वर्दी उतर जाए यहाँ से, एक नहीं सारे सस्पेंड करा जाए यहाँ से। योगी साहब, केजरीवाल तो केजरीवाल की नहीं चलेगी यहाँ पर, आपको यहाँ आना पड़ेगा योगी साहब। यहाँ पर इंसाफ जब ही होगा जब यूपी की सरकार है। हिंदू लेडीजों पे यहाँ हाथापाई करते हैं, के बच्चे ही मरते जा रहे हैं, मुसलमान के तो नहीं मर रहे। मार दूंगा और ना तो शादी कर ले ना करे। साल से साथ ये सोचा कि ये तो मोमडन का केस है, तो मोमडन का ही साथ दिया उन्होंने तुरंत एक तुम्हारे चूड़ी में मेरे हाथ में बोल आपका भी दिखाइए अपना निशान। ये ऐसे ने लात मारी पेट में, लात हमारे घुटने में दबा के। ये दिखाइए जरा किस तरीके से SHO मान थे आपके। मेरी बच्ची रोज रोवे कहे मम्मी। मुसलमान छाती पर चढ़ जाता कर, हिंदू जात का कोई लड़का मोमडन लड़की के साथ बहुत गलत करा गया है। मेरी बहन को पूरा दबाव में डाल रखा था धर्म परिवर्तन करने के नाम पे। करता है गला काट कर मार देता तो मुसलमान चढ़ जाते हैं हिंदू पे। अरे मैं कैसे इसके फंदे से बच्चू मार देगा मुझे। लड़की गाड़ी में मारी है उसने, शादी कर, और मेरे उसमें धर्म में 5 लाख लाख रुपए थे। 40 दिन के अंदर उसने धमकी भी दे दी, उसने मर्डर भी कर दिया। अपने बच्चे का चेहरा देखने के लिए भाग रहे हैं। मार के प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसके सामने छोड़ के फरार होना चाह रहा था, तो पहले मेरे को उसने अरेस्ट करवा दिया। नमस्कार, मैं रैना आपके साथ और आप देख रहे हैं Q24 न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं बादली के स्वरूप नगर। आज का मामला जो है, आइए हम परिवार वालों से ही डिस्कस करते हैं एक बारी। वो नमाज पढ़ रहे हैं तो प्रशासन गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, नमाज पढ़ रहे हो। हम मंदिर में जाते हैं तो प्रशासन, ए चल निकल, भीड़ मत कर इकट्ठी। क्यों? मेरी लड़की तो गुनाह हो गया, हम हिंदू बन के तो गुनाह हो गया। आखिर ऐसा क्यों? कब तक फिर बदल कब तक चलेगा? मैं इस न्यूज के माध्यम से जो मेरे को सुनना चाह रहे होंगे हजारों तादाद में, जो भी आपके चैनल के थ्रू, मैं मोदी तक भी ये बात कहना चाहता हूँ कि ये कब तक चलेगा। नमस्कार सर, आपका नाम? महेंद्र सिंह। सर, क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ? मेरी बेटी के साथ में ऐसा हुआ जो किसी परिवार से नहीं होना चाहिए और होता आ रहा है। हिंदू परिवार से तो अक्सर ये होता ही रहा है, किसी मोमडन की लड़की के साथ नहीं होता। क्या नाम था आपकी बेटी का? आरुषि। आरुषि। अमीर नाम का शख्स लड़का था। ये लॉकडाउन से चर्चा में थे, हेल्प करते थे, वो जॉब करती थी, ये भी हेल्प करता था।
उसके बाद में इनके बीच में क्या परिवर्तन हुआ है, कहानी कहाँ से चेंज हुई, तो हमने कहा कि लड़का सही है, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद में लड़के ने उसकी मम्मी को टॉर्चर करना शुरू करा, पैसे के लिए डिमांड करनी शुरू करी, लड़की से मारा। उसने कहा मम्मी मेरे को बचा लो, ये मार देगा। पूरी कहानी जब तक अरेस्ट करवा दिया, कहाँ पे, नशा मुक्ति केंद्र में, कि इलाज करवाऊंगा उनका। उसके बाद में अपनी बहन की शादी करने के लिए जो मैंने लड़की के नाम के शादी के पैसे डाल रखे थे, वो इन्होंने पूरे कैश निकलवा लिया। लड़की ने या तो पैसे की चर्चा को चलते हुए हिसाब किताब के लिए बोला, या कुछ भी धमकी दे के गया है मम्मी को कि ऐसा तुम्हारे बर्तन तक बिकवा दूंगा। कुछ ऐसी बात पे इसने क्या रोल दिखाया कि लड़की को यहाँ मैसेज करा था फ़ोन पे सिर्फ एक बार कि तुम्हारी लड़की मरी पड़ी है, जाओ ले लो, मैंने मार दिए और जाकर ले लो। तो आरुषि क्या करती थी? सिविल डिफेंस में थी, दिल्ली गवर्नमेंट जॉब थी, मार्शल में जॉब करती थी वो। और आमिर क्या करते थे? आमिर का खुद का व्यवसाय था। किस चीज़ का? ये नहीं पता, मैं साले का क्या बर्तन चाटने जा रहा हूँ। हमेशा ये हेल्प के लिए बोलता था कि दिल्ली पुलिस में आरुषि को लगवाना है। ट्यूशन की बात से, और ट्यूशन की बात पे ही लड़की को मैंने भेजा था, लेकिन उस दिन लड़की नहीं आई। आमिर से फ़ोन लगा रहे हैं, आमिर फ़ोन नहीं हटा रहा। लास्ट को फ़ोन कर रहा है कि तुम्हारी लड़की मार दी गई है, जाओ ले आओ बॉडी को। उसके बाद में उसने स्विच ऑफ कर दिया। कहाँ भागे हम, मेरे को मेरा बेटा फिर वहाँ पहुँचा लेने के लिए नशा मुक्ति केंद्र, वहाँ से लेके आया मेरे को। लेकिन ये शख्स 3 दिन से कस्टडी में बैठ के आराम से हंस रहा है, हम भूखे भाग रहे हैं, अरे कस्टडी में बैठ के हंस रहा है। तो प्रशासन की कोई ना कोई तो कमी है। वो आपको नशा मुक्ति केंद्र में भेजने वाले होते कौन है? क्यों भेजा उन्होंने आपको नशा मुक्ति केंद्र? मुझे रास्ते से हटाने के लिए, परिवार को एक दिलासा देने के लिए कि मैं इनका इलाज करवाऊंगा वहाँ बढ़िया तरीके से। और वो जी 40 कहने पे नशा मुक्ति केंद्र चले गए। मेरे को लगा कि मैं यहाँ नहीं छोड़ पा रहा, जबकि 23 साल की मेरी बेटी है, उससे 19 साल का बेटा है, 17 साल का बेटा है, ये फैमिली है। अभी तक मैं जिंदा था जब मैं नहीं गया हूँ नशा मुक्ति के अंदर। लेकिन अब मेरे को क्यों लेके जा रहे हैं? खुश हुआ कि शायद मेरे भविष्य के लिए सोच रहा है। मुझे नहीं पता था मेरी पीठ के पीछे ये कहानी ये करेगा। तो लड़का आपको पसंद था? नहीं, लड़का पसंद नहीं था, उसके व्यवहार अच्छे लग रहे थे कि समाज में वो सेवा कर रहा था। पसंद नहीं था, मेरी लड़की को पसंद नहीं आता वो। तो पसंद नहीं थी तो रह क्यों रही थी वो उसके साथ? वो मजबूरी में रही, पैसे उसने सारे कब्जे में कर रखे थे। लड़की कितने रुपए? 6 लाख तो 1 साल तो सब कमेटी डालते हो गए, वो भी खा लिए उसने। फोन ही कर रखे थे मैंने, लूज में थे 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए उसमें थे। कमेटी डाली 5000 की और कमेटी जो चल रही थी मेरी लड़की की, मेरी लड़की हमेशा घर के लिए देखिए पूरा जो भी है AC से लेके वो तक, मैं घर में ये भी लाऊंगी, मैं वो भी लाऊंगी, रोज उसकी खुशी थी, करती रहती थी। तब वक्त तो वो आपके साथ ही गुजारती थी ना? ड्यूटी पे रहती थी, ड्यूटी पे से आके अपने घर में रहती थी वो। मेरी लड़की ड्यूटी पे जा रही थी, 2 तारीख की बात है, ड्यूटी जा रही थी, खूब राजी खुशी थी, फ़ोन भी करा, मम्मी दवाई गोली खा ले, दवाई ले आइयो, मैं ड्यूटी पे हूँ। मैं कहा बाबू छुट्टी हो गई? हाँ मम्मी छुट्टी हो गई, मैं आ जाऊँगी। वो लड़का मेरी लड़की के हमेशा पीछे टॉर्चर करता था, उसका फ़ोन हैंग कर रखा था, जहाँ जा रही है क्या कर रही सब डिटेल अपने पास में वो रखता था अपने फ़ोन पे वो लड़का। तो सारी खबरें थी आपको इस बारे में, सब बताती थी आरुषि? डरा कर रखा, एक खबर नहीं बताने देता था मेरी लड़की को बेल्टों से ही मारता कहिए था वो। तो आपने उनके शरीर पे कभी निशान नहीं देखे? दिखाती नाइट डर का मारे, धमकी देकर हमें भी गया यहाँ पे, 2 दिन धमकी दे के गया, मेरी लड़की को धमकी दी। मेरी लड़की कह रहा, मेरी लड़की कह लगी नहीं मैं तो हिंदू से करूंगी, तू मेरा परिवार से, इसलिए हमारा शोषण हो रहा है। मेरा दोस्त है, खड़ा ही नहीं, तू मेरा दोस्त है तो दोस्ती है, मैं शादी नहीं करूंगी। उस लड़के ने टॉर्चर करा मेरी लड़की को, कर ना करेगी तो खत्म करूंगा तुझे भी, तेरे घर वाले को भी, क्योंकि मेरे हमारी हेल्प नहीं हो रही है। मैं गुंडेन में रहता हूँ, मैं मेरे कोई कुछ ना बिगाड़ा है। मेरी लड़की यहाँ से ड्यूटी पे गई, शाम के टाइम फ़ोन लगा रही, मैं मेरी लड़की को फ़ोन ना लगा, मैंने 10 को कॉल कर दी, मेरी बच्ची फ़ोन ना उठा रही।
जब मेरी लड़की को मार दिया उसने, जब कह रहा तेरी लड़की को फांसी लगा कर मार दी, सरोज हॉस्पिटल में पड़ी है, लिया हिम्मत है तो फांसी में? अच्छा, उन्होंने खुद ही बताया था? मेरे पास में उसने, फिर यहाँ से भगे हुए गए हम। जब वहाँ मेरी लड़की को मार कर छोड़ कर जा रहा ना, कबूल किया उन्होंने कि मैंने मारी है लड़की? मारे उसने, कहा फोन पर कर दिया उसने। रिकॉर्डिंग नहीं करी आपने? मुझे क्या पता मेरी लड़की को मार रही है, बात करेगा, मुझे क्या पता। ये ऐसा मजाक करते रहते थे क्या? नहीं, हमसे कोई मतलब ही ना। मैं आज कोई है ना, लड़की से मतलब पैसे थे मेरी लड़की के पास में अकाउंट में। जब मेरी लड़की जब वहाँ पहुँचे, लड़की को मार कर फेंक कर जा रहा था ना हॉस्पिटल में, जब गार्ड ने पकड़ा वो वहाँ पे, क्या तू कहाँ से लेकर आया से मार के? उसकी गाड़ी भी खड़ी है, मार रखी है। मेरी लड़की के वर्दी के बैच और उसी का बैच। अभी आप कह रहे थे स्कूल में मरी है लड़की, ट्यूशन में, फिर वो कह रहा ना मेरी लड़की जब ट्यूशन ना जा रही तो ट्यूशन में कहाँ से मरेगी? मेरी लड़की ड्यूटी पे गई है ना, तो ड्यूटी में तो ड्यूटी पे मरी है, तो कब बस में फांसी लगाएगी मेरी लड़की? मेरी लड़की बस में थी, सरकारी बस में थी, सामने छोड़ दिया। मेरी लड़की सरकारी बस में थी, तब मेरी लड़की सरकारी बस में फांसी लगा रही थी क्या वहाँ पे? इसने मार के मेरी लड़की सारा सामान इसकी गाड़ी में पड़ा। मेरी लड़की का फोन, आईफोन, मेरी लड़की के जूते, ड्रेस बढ़ती था, मुझे याद नहीं है। मेरे को लेके चला गया, यूँ कहा मैंने अपना जीजा ही मार के आ गया, 2 दिन में छोड़ के आ गया। मैं जीजा को मार के थाने में से पुलिस वाले ने कुछ ना करा, मेरा पैसे फेंक के आया। अब भी उसकी खातिरदारी करी पुलिस वाले ने थाने में वहाँ पे। अरे फोटो देख लो, फोटो। हाँ, ऐसा चलो याद है, मैं क्यों बना रखा? हाँ, फोटो चलाओ। और जो पक्ष में लड़ रहे कह रहे ना, तो उनको बंद कर ले। क्या नाम था एसएचओ का? मार रहा तो लड़का का फोन छीन रहा, और गाली मेरी भाभी तो गिर पड़ी। आयुष के अकाउंट में कितने रुपए थे? 6 लाख तो हमने कैश डलवा रखा। उसके में 6 लाख कैसे, और 1 साल से कमेटी डाल रही थी, सैलरी आ रही थी, सब कब्जा रखी थी। मेरी लड़की डरियाए। हाँ, मेरी लड़की डरियाए। निकाले कितने हैं? अब पता नहीं कितने कितने नहीं है। आपने बैंक स्टेटमेंट चेक करी? 1.25 लाख बच रहे। बस 1.25 लाख ही बचे 6 लाख में से। कुछ भी ना। और सोने का सामान? सोने का सामान उस सोने का सामान जो आपने उनके लिए जोड़ा? ना घर में किसी से बोलन देता था, अपने अपने किसी से मत बोला, ना सहेलियों से, ना मौसी नानी, किसी से ना बोलन दे। इतने डरा कर रखी मेरी लड़की, बार बार उसने वो डरा कर रखी है। और कह रहा ये पिछले लॉकडाउन, पिछले 1 साल हुआ था और 1 साल में आपकी लड़की को खत्म कर दिया। की बात है, पिछले लॉकडाउन से मेरी लड़की कैसे पीछे पड़ा हाथ धो। परिवार वाले को जानते हैं आप? वो भी कैसे मिले? परिवार वाले, लड़की की ड्यूटी लगी हुई, भलसवा का वो लड़का, भलसवा का है। तो मिले कैसे थे वो? मैं बताता हूं। मेरी लड़की की ड्यूटी लगी हुई थी कि घरों में रहो, घर से बाहर ना निकलो। अच्छा, कोरोना के टाइम पे? कोरोना के टाइम पे, उस टाइम में इसने भी कुछ पुण्य उन्य के कार्य करे होंगे, तो उसी बीच में संपर्क इनसे हुए। उसके बाद में इसका आना जाना, मतलब एक्टिविटी बढ़ गई मिलने की। लेकिन हमने कहा कि ऐसा है, हम तो समाज के खिलाफ नहीं हो सकते, लेकिन विश्वास दिलाया गया। फिर किस तरीके से विश्वास दिलाया? कि ऐसा है, मैं अपनी फैमिली में जो मैं कहूँगा वो सत्य है, पर ठीक है अपनी फैमिली आ जाए तो बात करो, हम भी हैं, तुम अगर तो ऐसा लगता है तो ठीक है। लेकिन उसके बाद में ये सिर्फ एक दिलासा देता रहा, पैसे हड़पने की चाल थी इसकी, क्योंकि इसने अपनी बहन को दोबारा शादी करनी थी। हामिद ने शादी करनी थी अपनी बहन की। क्यों पहले वाले को इसने मार दिया था, पैसे निकाल जो मुँह से बोलता था कि मैंने थाने फेंक दिया, मेरा क्या बिगड़ा है, अपने जिया को मार के थाने फेंक दिया, मेरा क्या बिगड़ा है। तो उसने ऐसा हिंदू के बच्चे लोग की फांसी है, बलात्कार हो मैं ये हिंदू के बच्चे ही मरते जा रहे हैं। हमेशा उनको सपोर्ट हमारी सरकार करती है। तो आपको लगता है कि पार्टियां मुसलमानों को सपोर्ट करती हैं? अगर जो उनको कोई, अगर उनका बच्चा होता, अगर किसी और समाज का बच्चा होता, तो हमारे को अभी तक शायद मेरे घर में आग भी लगा दी होती। अगर वो काम किसी हिंदू ने किया होता तो अभी तक मेरे घर में आग भी लगा दी होती। मुसलमान छाती पर चढ़ जाता, अगर हिंदू जात का कोई लड़का मोमडन लड़की के साथ में ऐसा करता ना, रेप करता है, गला काट कर मार देता, तो मुसलमान चढ़ जाते हैं हिंदू पे। आज हिंदू का समय कुछ ना हो। हम भाईचारा निभाते हैं, लेकिन ये भाईचारा नहीं, हमारे से दुश्मनी निभा रहे हैं। क्यों? आखिर क्या गुनाह कर दिया हमने? अगर
आमिर ठीक होता तो आप उनकी शादी भी करवा देते, आपको कोई दिक्कत नहीं थी? कोई दिक्कत नहीं थी। आपने उनको बोला भी था कि कर लेना आयुषी शादी आमिर से? कहा था, नहीं मेरी लड़की खुश नहीं थी। लेकिन उसके बाद उसकी मेरी लड़की को उसने लड़की को डराया, पैसे खा लिए। मेरी लड़की हाथ जोड़ कर कह रही मम्मी मुझे बचा ले, ये मुझे मार देगा। मैं मरने से एक दिन पहले क्या था आयुषी, आपको पता था? लड़की तो मेरी खुश थी, एक दिन पहले बिल्कुल खुश थी। खुश ड्यूटी पे जाती थी मेरी लड़की तो 6 बजे निकलती। हाँ पर रोज कभी पर मम्मी ये ना कही डर का मारा मम्मी मुझे आज ये यहाँ ऐसा कर रहा या मुझे वहाँ से मारा, डराई ना बताई मेरी बच्ची ने। हाँ सहेली बता रही आके आंटी तुम्हारी लड़की को बेल्टों से भी मारी उसने। कौन? उनकी सहेली? सहेली नुकम ने डर का मारना, क्योंकि जो बता कर रही उनका नंबर ब्लॉक करवा देख रहा था, कब बोलियो मत ना तो मारूंगा, इसलिए मेरी लड़की बेल्टों से मारी उसने। तो आयुषी को उन्हीं की सहेली नहीं मिलवाया था? हमसे सहेली उसकी कास्ट की थी, एक किसी कास्ट की भी थी, यहीं रहती है सोनी। अच्छा वही मुस्लिम लड़की, उसकी सहेली भी थी एक? हाँ वो उसे लड़के को यहाँ घर पे भी लेकर आए थे सर। उसने आरसी को देखने नहीं आई है, न उसके परिवार से कोई आया। यहाँ यही पता चल, पक्की सहेली थी। हाँ यहीं से पता चलता है हिंदूवाद और मुस्लिमवाद का क्या मैटर है। हम लोग उनकी कोलियाँ भरते हैं, गले मिलते हैं उनके त्योहारों पे, और वो हमारे से क्या मौका ढूंढते हैं। अभी तक उस लड़की ने, जबकि आप शादी करने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि आप अपनी तरफ से भाईचारा पूरा निभा रहे थे कि चलो ठीक है कोई नहीं, बेटी है कहीं भी जाए खुश रहेगी, कोई बात नहीं। लेकिन इसका जो एक्टिविटी चेंज करी इसने, मेरे को अंदर भिजवा के पैसे निकलवाया और फिर इनको ये कहते हैं बर्तन बिकवा दूंगा, और फिर 2 दिन के अंदर लड़की। उनके कहने पे आप चले गए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मेरे को लगा कि हो सकता है कि वहाँ जाके सही हो जाऊँ। तो आपको लगा कि बेटी का भविष्य का सवाल है, दामाद अच्छा मिल जाएगा उसको और मैं चले जाता हूँ, शायद मेरे अच्छे के लिए ही बोल रहे। मेरे परिवार ने आज तक मेरे को थाने तक नहीं भिजवाया। क्यों? मैं काम करके आता था, पीता था, लेकिन उसके परिवार में शायद कोई नहीं पीता हो। उसने सोचा अगर तो मैं अपने परिवार के 2 सदस्य लेके आऊँगा और ये पिए होंगे तो कैसे इनसे बात हो सकती है। तो उसने कहा ऐसा है, आप ये दारू छोड़ दो, मगर नहीं छूटेगी, इतने सालों से पी रहा हूँ। कह रहे मैं छुटवा सकता हूँ, मगर छुटवा के दिखा दो कोई, अगर तुम्हारे को लग रहा है हॉस्पिटल। तो उन्होंने मेरे को एडमिट कराया और मैं खुशी खुशी चला गया। मैंने सोचा कि आपको चलो बेटी का भविष्य बन रहा है, मेरा भी भविष्य बन जाएगा। उसके बाद में ये मिलेंगे भी मेरे को। लेकिन जब ये मेरी फैमिली कहती है आज 10 दिन हो गए हैं शक्ल देखे हुए, हम मिलना चाहते हैं, वहाँ का एड्रेस तो बताओ कैसे पहुँचें। कह रहे उनका बलगम निकल रहा है, टीबी का मरीज हो चुका है, वो अभी नहीं मिलने दे रहे। जब आपको पूरी मारने की प्लानिंग थी? मेरी माँ अंदर की थी और लड़की की तो यहाँ थी। ये आप दिखाइए जरा पास आके। मेरी लड़की को अकेला मार सकता है। नहीं मेरी लाडो डरेक रही मम्मी। ये किस तरीके से इनको मारा है? 5 फुट की लड़की है मेरी। तो कभी मरी नहीं सकती। और ये आपके हिसाब से ये फांसी नहीं लगाई गई है, मर्डर किया गया है? मेरे को कहीं फांसी ना लगाए, मेरे मगर सोचे नहीं मन ने। अच्छा खासा कमाती थी, मरेगी क्यों मरेगी? परिवार में खुशी मेरी कभी मैंने जो मैं करती थी ऐसे सहयोग में थे। हाथन पर रखा है भी लाडो को लगवा दूं, मगर बेटा इसने मेरे लौंडिया मार के नील मार के चाटे बजाए पहले कैसे कैसे हाल हो रहा है मेरे लौंडिया के, पूरा मुंह नीला पड़ा मेरे बाबू का। कितने तारीख की वारदात है ये? 2 तारीख को मैं यहाँ से ले गई थी और 2 दिन के बाद में 30 दिन में लड़की को कौन सी 2 तारीख अगस्त? ये 2 तारीख अगस्त की। भाई हूँ मैं उसका। अच्छा सबसे बड़ी आयुषी थी? हाँ जी, मेरे से बड़ी मेरी सिस्टर थी। हाँ जी, क्या हुआ था उनके साथ? मेरी बहन के साथ बोलने के नाम पे, और मेरी बहन इससे खिलाफ थी। अगर वो मेरी बहन कुछ उससे बोलती थी तो उसे वो मारता पीटता था, और हमें तो ऐसा कुछ पता नहीं लगता था। जब ऐसा कुछ हुआ तो हमें सारी वारदात का पता लगा। और जब मेरी सिस्टर मतलब यहाँ डेड पड़ी थी तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने हमें बहुत दबाव दिया गया, और यहाँ से कह रहे कि बॉडी हटाओ और जलाओ, और मेरी मदर को बुलाया और पोस्टमार्टम के बिगड़ जलाओ। हाँ, पोस्टमार्टम तो मतलब हो गया था। पोस्टमार्टम में क्या है? पोस्टमार्टम में इन्होंने सुसाइड घोषित कराया, जबकि हमारी मांग थी सफदरजंग में ले आने की हॉस्पिटल में। तो ये अपने इसमें ले गए मुलाना आज़ाद में ले गए। वहाँ तो इनकी अच्छी खास सेटिंग है। 9:10 पे कि आपकी सिस्टर ने ट्यूशन में सुसाइड करा है, लेकिन मेरी सिस्टर आमिर खान को कैसे पता चला ये बात?
आमिर खान कह रहा है कि मैं लेने जा रहा हूँ ट्यूशन में, और मैं ट्यूशन में लेने गया था आपकी सिस्टर को, तो वहाँ पर आपकी सिस्टर ने सुसाइड कर रखा। ट्यूशन क्यों जाती थी जबकि सरकारी नौकरी थी उनके पास? उसका एक कोर्स था, मतलब वो सपना था कि फैशन डिजाइन का कोर्स करने का, तो वो उसका ट्यूशन जाती थी वहाँ बुराड़ी में। ट्यूशन में इतने सारे लोग होने के बाद उसने सुसाइड कर ली? वो ट्यूशन लेके ही नहीं गया, वो अपने साथ घुमा रहा था। उसने हमें झूठ बोला, मतलब दबाव उसमें भरोसे में रखा कि हाँ वो ट्यूशन है और ट्यूशन से मैं लेके अभी आ रहा हूँ घर पे। जबकि थोड़ी देर बाद पता लगा कि आपकी सिस्टर ने वहाँ सुसाइड कर लिया। जब मेरी सिस्टर ने सुसाइड करा तो आपका क्या मतलब बनता अपने बिना रिपोर्ट करे बॉडी को उतार के और हॉस्पिटल ले आके छोड़ के भाग के आने की? तो वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है वहाँ पर कि ये व्यक्ति मरी हुई मतलब बॉडी लाया था और यहाँ पर छोड़ के जा रहा था, तो हमने पकड़ के पुलिस वालों के हवाले करा उसको। यूँ कह रहे ट्यूशन जाए, ट्यूशन काय का जा रही है, कौन से ट्यूशन जा रही है? जन का वहाँ मर गई ट्यूशन में, कौन बताओ तो सही कौन सा ट्यूशन है वो? वहाँ लेकर तो चलो, कहाँ मारी है, कहाँ मरी है। शादी के लिए सोचा था, 23 साल की हो गई थी आयुषी। और क्या करी मम्मी, अभी मैं अपने पैरों पे खड़ी होंगी, अभी दिल्ली पुलिस में होंगी मैं अभी। दिल्ली पुलिस में तो थी, वैसे पुलिस सिविल डिफेंस में तो हाँ, थी। नहीं वैसे और बड़ा सपना था उनका। मेरी बॉडी मतलब पढ़ना चाहती थी। डिजाइन क्रॉस ऐसे अकलमंदी, सारे डिजाइन के कपड़े, सब चीज सिलाई, मेहंदी, सब सब चीज आ गई मेरी पे। इतनी अकलमंदी मेरी, उसे बैठ के भी कमा लेती ना, अपना घर भी तो जिंदगी भर खाती। सरकार से क्या चाहते हैं आप? मैं तो ये चाहूंगी मेरी बेटी को इंसाफ दिला मोदी, जैसा मारी है ना ऐसी मारो उसे। किस पे भरोसा रखते हैं आप, मोदी पे या केजरीवाल करेंगे? आपको क्या लगता है? देखो जो न्याय दिला देगा वो पे भरोसा है मेरे तो बच्ची पे। पुलिस पे तो भरोसा रहा नहीं है आपका? पुलिस वाले ने तलाक खुद मार कर जा रहे हैं, पैड मार कर गए मेरे लात। मेरी भाभी गिरा दी, कैसे चल गाली दे कर जा रहे हैं, यहाँ पे फोर्स बुला ले। मतलब कि ये सोचते थे कि बॉडी यहाँ से जाए और लड़का कैसे भी बाहर निकल जाए, इसके वजह से उसको उस लड़के ने सबने पैसे देकर वो मतलब कि उसने मुंह बंद करवा बताती थी, पर ऐसा कुछ नहीं बताया था। बट ये कहती थी कि मैं परेशान हूँ, मैं अगर इस बार हमारी कुछ लड़ाई वड़ाई हुई ना मैं छोड़ दूंगी उसको, ऐसे बोलती थी। उसने एक काला सा एक ताजिब बना रखा था, उसके गर्दन में पहना रखा था और वो पहनती थी। हाँ मैं बोल तो रही हूँ, घर पे अगर बुआ जो को भी कोई डांट दे ना तो वो उनको बुरा नहीं लगता, तो वो हमेशा आमिर खान आमिर उन्हीं के पास रहती थी ज़्यादा। मतलब प्यार बहुत करती थी, पर धोखा आमिर ने दे दिया था। आमिर ने दे दिया, ये किसी का एक हो ही नहीं सकते। जब इतना कुछ लड़की, उसका जो अकाउंट का वो जो है ना नामी में, दोनों का ही नाम है कि मेरे मरने के बाद जो भी है तो इसका ही है, आमिर खान का। अच्छा, नॉमिनी में भी आमिर खान का कर दिया, तो आपको नहीं लगता कि नॉमिनी में आमिर खान ने ही अपना नाम करवाया होगा? हाँ, ये उसको ब्लैकमेल कर करके करवा देता अगर वो कहता था। और पढ़ी लिखी थी, ब्लैकमेल कैसे हो सकती है, मुझे ये बताइए। पागल कर रखे, खवा रखा, ताबीज पहना रखे, मेलोंडे को नजर के मकान बेचा था, उसी के तो पैसे डले हुए थे। मकान जो इन्होंने बनवाया था बेचा था तो बेटी के नाम पैसे करा था कि वो बेटी के नाम शादी में काम आ जाएंगे। एक लौती बेटी थी तो इन्होंने कर दिया उस पर भरोसा करके कि शादी में काम आ जाए। यही उन्होंने वही वो बेटी के नाम जो पैसा कर रखा था वो सारा उसने ही निकाल लिया है शायद बैंक में से। तो आमिर को ये पता था कि आपने इतनी दौलत उसके नाम कर रखी है? पता ही है, जब तो पीछे लग रहा था मेरी लड़की के, वो जब तो हाथ दो पीछे लग रहा। नासा मुक्ति में भेजना ताकि उसकी हेल्प हो जाए, कभी भी आऊँ जाऊँ कुछ भी बात हो तो जाए। ऐसे फूफा जी रहते तो रोक टोक करते ही हैं, बाप तो हर किसी को नहीं रोकता है, तो ये इसको आज़ादी मिल जाए अपनी। ओके, कहता है कि मैं तो 2 दिन जेल में था। तो क्या जेल में, मतलब वो जेल में गई था फिर भी आयुषी उसके साथ रह रही थी, या आयुषी का सच पता चल गया था? आयुषी छोड़ना चाहती थी और वो चाहता नहीं था। छोड़ना चाहती थी, वो बोलती भी थी कि अगर सुनिए इस बार मेरे साथ कुछ भी प्रॉब्लम है मैं उनको छोड़ दूंगी, मेरे मम्मी पापा है। पर उसने ताजिब जो बना के रखा था ना उसके ऊपर सब कुछ है वो। हाँ, ऐसे बोलता था। हाँ कही थी, जिस दिन दीदी की डेथ हुई थी उसी दिन मेरे से सुबह दीदी ने कोरियर आया था तो कोरियर लिया था। दीदी कह रही थी क्या क्या है कोरियर में, मैंने ले लिया था, कपड़े वपड़े आए थे। तो दीदी ने फिर फ़ोन काट दिया, उसके बाद बात नहीं। फिर हम फ़ोन कर रहे हैं, पहले हमने फ़ोन किया उसको तो वो कह रहा है कि ना मेरा भी फ़ोन नहीं उठा रही। फिर फ़ोन किया हमने भी, वो भी गायब। वो कह रहा है कि ट्यूशन लेने जा रहे हैं। वो फिर बाद में फ़ोन कर रहा, कह रहा है कि ना और दीदी ने फांसी लगा ली, और ऐसा कुछ नहीं है। और वो फ़ोन नहीं उठा रहा, बहुत देर तक हमने कॉल किया दीदी को भी, बेल जा रही है पर फ़ोन नहीं उठा रही। कभी लगता है कि आयुषी ऐसा कर सकती है? कोई भी लड़की ऐसा कर सकती है? वो अपनी फैमिली वालों को बहुत सपोर्ट करती थी, सबसे बड़ी बहन थी और पैसे वैसे अकेली लड़की होने के नाते वो फैमिली वालों को सपोर्ट करती थी और वैसा नहीं बाद में तो मैम जब उसकी सपोर्ट करती थी, वो लड़की ऐसी थी, हर एक किसी को सपोर्ट करती थी। मैं भी काफी दिनों में आती थी, बहुत खुश होती थी।
मतलब आपके साथ भी वो अच्छे से हाँ, मेरे साथ भी बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार थी। नहीं तो कोई पुलिस वाला कार्रवाई कर रहा, और फिर पुलिस वाले सवेरे भी इसका लात मारी पुलिस वाले ने। आपने देखा था? हाँ, हम यही ना थे, हमें ले जा रहा तो था। आपने बचाया नहीं? सबको बताया, यहाँ सर मान लो 3 नंबर लो पुलिस सबको बताया हमने, सबको। क्योंकि उनके हाथ में एक पावर है तो सबको हटा रहे हाँ, थे, और अब आम जनता कुछ नहीं कर पाई। कुछ नहीं कर पाई यहाँ। और क्यों घर के को समझते ना कि कोई पकड़ के ले गए। आज दल वाले थे, इनको दोनों को ले गए पकड़ के, थाने में बंद कर रखे हैं। बजरंग दल के 2 लड़के थाने में हैं। बजरंग दल के क्यों? 2 लड़के वो इनका साथ दे रहे थे ना, तो इस मारे उन लड़कों को ले गए हैं पकड़ के। हाँ, वो साथ दे आने वाली है, अब कौन बांधेगा राखी आपको? एक ही सिस्टर थी हमारी, वो भी छीन ली मोमडनों ने, अब क्या कर सकते। आपका हाथ सोना हो गया, एक ही बहन थी। एक ही बहन थी मेरी, बस अब हाथ किससे राखी बंधवाने जाएंगे, किसके पास जाएंगे? अब क्या हम मुसलमानों के घर पे जाएंगे उनकी बहनों से राखी बंधवाने के लिए? अब ये बताओ, या तो हमारी बहनों का बलात्कार करके या गला काट के ऐसे रोड पे फेंक देंगे, हमारी तो बहनें ख़त्म हो जाएगी, हमारी तो राखी सब ख़त्म हो जाएगी। हम किसकी बहनों के पास जाएंगे राखियाँ बंधवाने के लिए? अब ऐसी होता रहेगा तो किसी हिंदू की लड़कियों की माँ बहन की किसी की बेटी नहीं बच पाएगी। हिंदू भाइयों, आज आवाज़ नहीं उठी तो ये आवाज़ दबी रह जाएगी। और अब मेरी आपसे विनती है, मेरी सिस्टर को इंसाफ दिलवाने में आप सभी सहयोग करें। बहन मरी अगले की, ठीक है जी, अगले की बहन मरी है, वो सही कह रहा है कि हम मुसलमान घर पर राखी बंधवाने जाएंगे? हम नहीं जाएंगे ना जी, अकेली बहन थी उसकी, अगले को इंसाफ तो चाहिए। आपका क्या तर्क है इसके बारे में? मेरा कहने का मतलब है उसको फांसी चाहिए, या तो इनके हवाले करवा दो, बंदा मिल जाओ, खुद मार दे उसे, बस। आपके हवाले आए तो मार दोगे आप? हाँ जी, हम तो बदला लेंगे अपनी सिस्टर का पूरा। जैसे मेरी सिस्टर लेटी थी ऐसी वो लेटना चाहिए अर्थी पे, या तो उसे फांसी दो। प्रशासन को आयुष के केस में ध्यान देना चाहिए, बस। क्या है, आमिर खान ने उसको सजा होनी चाहिए। आपको क्या लगता है आपकी बहन बेटियां वहाँ कितनी सेफ है दिल्ली में? दिल्ली में क्या पूरे जग में कितनी सेफ है? बहुत कम सेफ है, क्राइम तो इसी है, तरीके से होता ऑल रहे। इंडिया लेवल पे क्राइम तो है। जैसे बताया इन्होंने, पुलिस वालों ने लात मारी है, पुलिस वाले प्रशासन साथ नहीं दे रहा है। अभी एक और केस आया था ऐसे ही हिंदू मुस्लिम का। SHO साहब के लिए तो मैं ये कहूँगा कि उनकी विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि उनको ये भी तो पता चले कि किसी को लात मारते तो उनके ऊपर तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए ना, उनके खिलाफ भी तो FIR होनी चाहिए। वो वीडियो है, सब कुछ है, उनके खिलाफ हम उसमें विजिलेंस में लगाएंगे SHO साहब के खिलाफ, ठीक है। उसके लिए हाई कोर्ट भी जाएंगे कि किसी को इंसाफ दिलाने के बजाय, उनको सहानुभूति की देने के बजाय उनको लात मार रहे हैं, फिर बाद में अपनी सेफ्टी के लिए फौजी भाइयों को बुला रहे हैं या थाने को बुला रहे हैं अपने। उनकी सेफ्टी के लिए तो फौजी है, फौजी भाई हैं उनके, बाकी लोग हैं। हमारी सेफ्टी के लिए कौन है? हमारी सेफ्टी के लिए तो हम खुद ही हैं, और कौन है? इस देश में हम कितने सुरक्षित है, क्या लगता है? सुरक्षित है ही नहीं, सब भ्रष्ट है। सर, अभी लड़कियां कितनी सुरक्षित है? लड़कियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। लड़कियों का आज घर से निकलती है और ये नहीं पता कि कल हमारी बहन घर पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ऐसे दरिंदे ऐसे घूम रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है कि किसी दूसरे की भी माँ बहन ऐसी बेटियां रोडों पे निकल पाए या ना निकल। मोमडनों को कब तक सपोर्ट करोगे आप? हम ना निकल पाए, बस हम तो ये चाहते हैं, हम तो बस ऐसे दरिंदों को तो बस फांसी दो सीधा, कुछ कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए जी, सीधा फांसी दो, बस ये इंसाफ है मेरी बहन का, बस। ये मेरे साथ मैं रहना, Q24 न्यूज़ दिल्ली।